किस प्रकार प्रेत योनि में और जीवन भर पाप करने के बाद भी केवल अंत में मरने के बाद श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का वाचन और श्रवण करने मात्र से प्रेत योनि से विमुक्त हो गया श्री धर्मधारी। ये कथा में सबने सुनी। ज्ञान वैराग्य को पुष्टता मिली। प्रथम मंगलाचरण का हमें जन्माद्यश्य तस्चार्थे सुविद्यास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारितां भावमयो यत्तहत शंभुषा दामना स्वेद स्नान रस्त को कम सत्यम परम धीमहि। सत्य की उपासना करी है, ये बात बताई। भागवत जी का प्रागट्य कैसे हुआ? वेद व्यास जी के मन में असंतोष हुआ। सत्य पुराण रचने के बाद भी संतोष नहीं मिला। देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद ने 34 श्लोक की भागवत प्रदान करी और उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत ग्रंथ बना करके तैयार कर दिया। लेकिन ये सुनाई किसको? तो अपने बेटे श्री सुखदेव की याद आई। दूसरे दिन की कथा हमने यहाँ तक सुनी थी। उसके बाद तीसरे दिन की कथा सुनी। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने का निर्णय किया। तो परीक्षित के जन्म की कथा प्रकट हुई। महाभारत के युद्ध में जब सब मारे गए, जीत गए, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पांडवों के 5 बच्चों का मारा जाना, अश्वत्थामा का छोड़ देना, उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र चलाना, उत्तरा के घर की भगवान ने रक्षा करी। उसके बाद में भगवान जाने लगे। कुंती माता ने रास्ता रोक लिया। हे प्रभु जाइए नहीं। विपदः संपूर्णता शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु दुख दे दीजिए, यहीं रहिए। भगवान ने रोक लिया। भीष्म पितामह का उद्धार, उनको अंतिम उपदेश और अंतिम दर्शन देने के लिए भगवान रुके। यहाँ तक की कथा सुनी। बाकी भगवान वापस गए, फिर वापस लौटे। परीक्षित का जन्म हुआ। कहते हैं परीक्षित जन्म के बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके गए। परीक्षित राजा बना। कलयुग का प्रवेश हुआ। परीक्षित ऋषि को शाप मिला सभी ऋषि के द्वारा। कहते हैं वही गंगा के किनारे शुक्रताल में आकर के बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करने के बाद में कथा शुरू हो गई। श्री परीक्षित जी महाराज ने सृष्टि विषय प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे। रिद्धि और अदिति की कश्यप की कथा आई। कैसे हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यप पैदा हुए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान का बड़ा अवतार हुआ। देवभूति और गर्दन ऋषि की जिनका भगवान कपिल का प्राकट हुआ, ये कथा हमने सुनी। नर नारायण की कथा सुनी। दक्ष प्रजापति की कथा सुनी। उसके बाद में पत्तानपाद राजा जिनके ध्रुव पैदा हुआ, उसकी कथा सुनी। प्रियव्रत राजा जिनके राजा जिनके प्रियव्रत जिनके वंश में ऋषभदेव, जड़ भरत, मृग योनि में आशक्ति, वो सब कथाएं हमने सुनी। अजामिल की कथा सुनी। कैसे भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से अपने बेटे का नाम नारायण रखा, भगवान ने रक्षा करी। भक्त प्रहलाद की कथा सुनी। भक्त प्रहलाद की कथा सुनने के बाद में भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ। ये कथा हमने सबने सुनी। 14 दिन कथा सुन रहे हैं हम लोग। गजेंद्र मोक्ष की, ग्राह और गजेंद्र की कथा सुनी। भक्त और भगवान से बछड़े हुए जीव की कथा सुनी। समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि की कथा, वामन भगवान की कृपा हुई। उसके बाद भगवान राम का चरित्र मंथन में श्रवण किया। और 14 दिन अंत में लास्ट में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया। 4 दिन की कथा। यहाँ तक कोई 5 दिन हमने भगवान के मंगल में लीलाओं का गान किया। पूर्ण रहस्य आपको भगवान की बताए। जन्म क्यों लिया भगवान ने जेल में, जन्म लेकर के गोकुल क्यों गए, क्या है, वो सब पूर्ण रहस्य आपको बताए। माया और ब्रह्म का दोनों में भेद बताया। आप सबको याद होगा, सिर पर पधराने वाली बात बताई। गोकुल में नंद महोत्सव हुआ धूमधाम से। पूतना आई, पूतना का उद्धार किया। सक्रासुर आया, तमाम बताया, सबका उद्धार किया। यमलाटू का उद्धार किया। उसके बाद भगवान वृंदावन चले गए। माखन चोरी की लीला खूब करी श्री ठाकुर जी ने। बकासुर लगासुर मार करके खूब भगवान ने अंत में गिरिराज जी का पूजन हमने 5 दिन किया। श्री गिरिराज जी का सुंदर महामहोत्सव अन्नकूट उत्सव सब उनका बहुत सुंदर दर्शन हुआ। बोलो श्री गिरिराज धारण की, गोवर्धननाथ की। गिरिराज जी का महामहोत्सव परिक्रमा लगाई। गिरिराज धरण तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण तुम्हारी शरण। 6वें दिन की कथा हमने श्रवण करी। श्री गिरिराज जी के ही मैंने बड़े ही विस्तृत वर्णन से श्री गिरिराज जी के कथा की शुरुआत करी। गिरिराज जी इंद्र का मान भंग दूर हुआ। भगवान ने रासलीला के माध्यम से समस्त गोपियों को प्रेम रस का दान किया। भगवान अक्रूर जी का आगमन, अक्रूर जी भगवान को लेके चले गए। कंस के वध के बाद भगवान पर वृंदावन वापस नहीं गए। कहते हैं उसके बाद गुरु को शिक्षा पढ़ने के लिए उज्जैन पधारे। उसके बाद ब्रज में उद्धव जी को भेजा, प्रेम का उपदेश दिया। भगवान ने फिर रणचूड़ बन करके भगवान ने जरासंध का युद्ध 17 बार, ये सब कथा हमने आपको सुनाई। काले वन का उद्धार हुआ।
उसके बाद में आगे कथा सुनाई, भगवान को चिंता होने लगी यदुवंशियों की, तो भगवान ने समुद्र के बीचों बीच में द्वारका नगरी का निर्माण कराया। द्वारका नगरी के निर्माण के बाद में भगवान द्वारका में रहने लगे, फिर विवाह की चिंता हुई। देवर्षि नारद के माध्यम से माता रुक्मणी का सुंदर विवाह भगवान श्री कृष्ण द्वारका श्री कृष्ण के साथ हुआ। ये कथा हमने कल विवाह तक सुनी और आज की कथा हम आज से सुनी रहे थे। ये सप्त दिवस की कथा पूर्ण यहाँ पर होती है। आइए हम सब लोग भागवत के अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ कर इन सप्त दिवसों में जो भी भाव आपने लिए हैं उन सब भावों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करें। आंख बंद करके अंतिम श्लोक का हम सब लोग गान करेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनाश प्रणामो दुःख शमनस्य तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनाशं प्रणामो दुःख शमनस्य तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनाश प्रणामो दुःख शमनस्य तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। बोलिए भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय बालकृष्ण लाल की जय विराज धरण की जय गोवर्धननाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय वल्लभाधीश की जय आज के आनंद की जय द्वारिकाधीश की जय नाम संकीर्तन। हमें निवेदन करूं हम सब भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे 5 मिनट के लिए, लेकिन निवेदन करूं सब दिवस जो भी आनंद लिया है वो सब भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सब साथ साथ गाएंगे। मैं गाऊंगा फिर मेरे साथ साथ सब लोग गाएंगे। कोई भी बिना गाए नहीं है, झूम के उठना। भगवान का लास्ट संकीर्तन है, आंख बंद करके गाएंगे हम सब लोग। सब लोग जितने भी सब आंख बंद कर लीजिए। हरे कृष्ण